बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब की 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बाई इलेक्शन होने जा रहा है 17 जुलाई को। इनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मैंने विज़िट किया, लोगों से मिले, उनसे बातचीत की और जो इलेक्शन कैंपेन है उसको बग़ौर देखा, उसका जायज़ा लिया। तो इस हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो इमरान रियाज़ साहब की गिरफ़्तारी है उसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत की तरफ से इज़हार राय की जो आज़ादी है और जो आज़ादी सहाफ़त है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। इस तरह का जब भी कोई गवर्नमेंट इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है कि अगर कोई उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है और अगर किसी पार्टी की फ़ेवर में वो बात कर रहा है, या जो एक आज़ाद सहाफ़त है उसका तो नाम ही यही है कि जब आप हक़ और सच की बात करते हैं तो वो किसी न किसी पार्टी की फ़ेवर में बाज़-औक़ात बात जा रही होती है और किसी के अगेंस्ट जा रही होती है। तो ये जो सियासी जमातें होती हैं उनको इस तरह की बातें सुनना और उनको बर्दाश्त करने की उनमें हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर आप उसे सुनने की हिम्मत ही नहीं रखते तो फिर आप अपने आप को अवामी लोग ना कहें, फिर आप अपने आप को जमहूरी ना कहें। जब आप अपने आप को जमहूरी कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं और हमारे मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम है और हम उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और हम अवामी लोग हैं और हम अवाम की उमंगों के पासदार हैं और हम उनके जो राय है उसका एहतराम करते हैं, तो फिर आपको आपके ऊपर जो तनकीद हो रही है उसको सुनना और बर्दाश्त करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और जब तक अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे कि एक हक़ और सच बोलने वाले बंदे को रातों रात आप गिरफ़्तार कर लेंगे बग़ैर किसी सबूत के और उसके ऊपर इस तरह के आप केस बनाएंगे जो इंतहाई बेबुनियाद केसेस हैं, गद्दारी के केस बनाएंगे। मतलब इमरान रियाज़ पे क्या गद्दारी है बताएं मुझे? हमें तो एटलीस्ट नहीं समझ आती कि उसने आज तक कोई ऐसी बात की हो जो हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही हो। ठीक है, तो वो एक आज़ाद सहाफ़ी है जो हक़ सच की बात करता है और आपको लगता है कि वो किसी पार्टी की फ़ेवर में जा रहा है, तो वो बेशक आपको लगता रहे, लेकिन इस तरीके से आप जब उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे या बाकी जो हक़ सच की बात करने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ को आप दबाने की कोशिश करेंगे तो ये बात आपके अगेंस्ट जाएगी। आपका जो आपकी पार्टी का जो फ्यूचर है वो डैमेज होगा, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो डैमेज होगा और इसी तरह हमारी जो सियासी जमातें हैं उनकी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। या अब अयाज़ अमीर साहब देख लें, हमारे मुल्क के नामवर दानिश्वर हैं। अब आप इस तरह के इतने बड़े दानिश्वर के ऊपर आप जब इस तरह से हमला होने लगे कि उसको गाड़ी के अंदर से घसीट कर बाहर निकाला जाए और उस पे इस तरह जुल्म सितम किया जाए, तो इस तरीके से आप क्या समझते हैं कि ये कोई दुनिया में हमारे मुल्क का जो नाम है वो रोशन हो रहा है, या बाकी जो दुनिया है वो क्या समझ रही है कि पाकिस्तान में इन दिनों क्या होने जा रहा है? तो ये बहुत ही दुख की बात है। इस तरह कत्ल नहीं होना चाहिए और इसको मैं स्ट्रांगली जो है ना मैं इसको कंडेम करता हूँ और मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं जो जानने वाले हैं और इस मेरे चैनल को देखने वाले हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसको एक पुरअमन एहतजाज करें और अपने हल्का अहबाब में और इधर उधर इस तरह के जो भी इवेंट हमारे मुल्क में ये एक जो होने जा रहा है इसको आप कंडेम करें। अब मैं आता हूँ इलेक्शन पे। ये जो 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन है ये इनको कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का हमने विज़िट किया, वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन का जायज़ा लिया और जो वोटर्स हैं उनके साथ मिले और उनसे बातचीत की और वो क्या समझ रहे हैं इस हवाले से भी मैं आपको ज़रा आगाह करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें एक तो ये है कि बहुत से हलकों में इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खुल्म खुला वायलेशन हो रही है। वो
پی ایم ایل این کی طرف سے تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ گورنمنٹ مشینری کا بھی بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں، اور جو ای سی پی کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت جو بینر کا سائز ہے وہ بھی بہت بڑے لگے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ووٹرز کو جو سکیمیں وہ دے رہے ہیں. مثلا ملتان میں جو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہے اس نے ایک سکیم جاری کی ہوئی ہے کہ جو 20 ووٹ اس کو کنفرم کرے گا وہ ان کو موٹر سائیکل لے کے دے گا. تو اس طرح کی جو سکیمز ہیں وہ ووٹرز کو دی جا رہی ہیں. پیسوں کا استعمال بے دریغ ہو رہا ہے اور کھلم کھلا کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ چپ ہے، خاموش ہے، وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا. میں چاہوں گا کہ وہ اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے، اور اگر اس طرح کی روایت قائم رہی تو پھر الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے. اب سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے ووٹر کی رائے، کہ ووٹر کیا سمجھ رہا ہے، وہ کس حد تک مطمئن ہے ان الیکشن سے، الیکشن پروسیس سے وہ کس حد تک مطمئن ہے. تو جناب ووٹر تو قطعاً مطمئن نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ ووٹرز کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم ووٹ کیوں کاسٹ کریں، ہم جب ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور جب ہماری رائے سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہونا تو ہم ووٹ کیوں کاسٹ کریں. یعنی اب عام ووٹر بھی سمجھنے لگ گیا ہے کہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، تو ہمارے ووٹ کا کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہمارا ووٹ، تو ہم ووٹ کیوں کاسٹ کریں. اور ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے، جو پچھلے کئی دہائیوں سے پی ایم ایل این کو ووٹ دے رہا تھا، اب وہ پی ایم ایل این سے متنفر ہو رہا ہے. وہ اب یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو پسند کرنے لگا ہے، نہیں، پی ٹی آئی کو بھی وہ پسند نہیں کر رہا. اب اس کا جو ایک انٹرسٹ، جو اس کی دلچسپی ہے یا اس کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو گیا ہے. الیکشن سے اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے، جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ان سے اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار مطلب یہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں، سارے لوگ چور ہیں، تو ان پہ قطعاً مطلب ہم نہ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں اور نہ ہم ووٹ دیتے ہیں، تو ہم باہر نہیں نکلیں گے، ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. تو یہ ہے ایک عام آدمی کی رائے. تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جو الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو فری اینڈ فیئر بنانے کی بھرپور کوشش کرے، اور جہاں جہاں الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ سٹرکٹ ایکشن لے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ الیکشن کمیشن موجود ہے یہاں پہ. ہمیں تو کہیں پہ الیکشن کمیشن کی موجودگی نظر نہیں آئی. لوگ کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، پیسوں کا استعمال ہو رہا ہے، سکیمیں چل رہی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن سو رہا ہے. تو الیکشن کمیشن کو جاگنا پڑے گا، اور اسے یہ جو کوڈ کی وائلیشن ہے اس کے اوپر سٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. اب ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.